हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं फाइनली वापस आ चुकी हूँ व्लॉग्स बनाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दोबारा से मैंने छोड़ दिया था, उसके कुछ रीजंस थे, बट अब मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले ये बनाने वाली हूँ कि मैंने अपना वेट गेन कैसे किया है। यस, मैंने बहुत ही कम समय में मैंने 10 kg वेट गेन कर लिया। आप लोगों ने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे, मैं बिल्कुल टीनी टाइनी पीनी पानी सी बेबी हो गई थी, बट अब मेरा आप लोग फेस से दिख रहा ही होगा कि मैं थोड़ी सी हो गई हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने कैसे गेन किया मैं वो आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरी हाउ टू वेट आई गेन हाउ आई गेन माई वेट वाली वीडियो में। तो आप लोग देखना, मैं पूरे डिटेल में बताऊंगी। बहुत ईजी है, मैंने बहुत ऐसे कुछ पहाड़ नहीं तोड़ने पड़े मुझे, मैंने बहुत ही ईजी तरीके से किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करो, क्योंकि मेरे जैसे लोगों को जैसे ताने पड़ते थे ना कि क्या भाई उड़ जाएगी, हवा चलेगी तो खाना नहीं खाती है, खाना नहीं मिलता है क्या, तो उन सारे तानों से मैं भी ऐसे ग्रसित हो गई थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताने पड़ते हैं तो वो ऐसे छूट जाए। तो मैं आप लोगों का स्वागत है और ये वीडियो पूरी देखना, और एंड तक आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बहुत ऐसे मतलब माइनर से चेंजेस करने पड़े मुझे अपने लाइफस्टाइल में। तो मैं चाहती हूँ आप लोग देखें और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने क्या करा। तो अब मैं बताती हूँ। तो मैं बाहर आ गई थी, मैंने सोचा बाहर जाके बता दूँ। तो सबसे पहले क्या चीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले चीज़ होनी चाहिए हमारा खाना। जहाँ पे हमारी 3 मील्स होते थे वहाँ पे हमारे मैक्सिमम 5 मील तो देखो होनी चाहिए। 5 मील्स नहीं हो पाएंगे, आई नो, बट यू नो थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। जैसे कि आप एक टाइम पे 5 रोटी नहीं खा सकते, एक टाइम पे 3 रोटी और एक टाइम पे 2 रोटी, ऐसे करके अपने मील्स को डिवाइड कर लेंगे बेसिकली। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी ना, ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे। डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमियां हो जाती है, जिसकी वजह से हम खाना तो खाते बट वो खाना लग नहीं पाता है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, हमें डिहाइड्रेट नहीं होना है और हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। तो बेसिकली हमारी बॉडी को शेप देने के लिए हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोगों को चाहिए कि मुझे सिर्फ मोटा होना है, मैं कहीं से भी हो जाऊँ बस मुझे मोटा होना है, तो बेशक से आप लोग एक्सरसाइज मत कीजिए। बट अगर आप लोगों को हेल्दी वाला मोटा होना है, कि मतलब जहाँ से हम मतलब कि पूरी प्रॉपर बॉडी की शेप होनी चाहिए मोटा होने के लिए, ठीक है, हेल्दी होना चाहिए, इंचेस बढ़ने चाहिए, तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज की They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. और मेरे को ये चीज़ भी बतानी थी कि मैंने बहुत सारे लोगों की यूट्यूब वीडियोस में, यूट्यूब थंबनेल्स में मैंने ये चीज़ नोट करी है कि सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने 4 दिन में इतना वेट गेन कर लिया है, हफ्ते में इतना वेट गेन कर लिया, 30 दिन में, कोई 3 दिन का भी बताता है। तो ये चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ना, वेट गेन इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर आप लोगों की बॉडी शेप में नहीं है तो क्या वेट गेन किया मतलब कि क्या ही पता चल रहा है किसी को, ठीक है। तो हमारी ना बॉडी शेप में होनी चाहिए बेसिकली। अब आप लोग देख रहे हो मेरे फेस से, मतलब ठीक है सर्दियाँ चल रही है तो मेरे कपड़ों से नहीं पता चल पा रहा होगा, मेरी बॉडी का नहीं पता चल पा रहा होगा, बट आप लोग देख रहे हो ये गाल, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हमारे फेस पे आना चाहिए, बट अब मेरा तो बहुत काफ़ी टाइम से चल रहा है तो इसलिए अब मेरे फेस पे भी दिखने लग गया है। बट फेस पे दिखना इज़ नॉट कि आपकी बॉडी शेप में आ रही है, ठीक है। और उसके लिए वही एक्सरसाइज, पहले वाला पॉइंट, तो एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, ताकि जब हम लोग खा रहे हैं ना तो हमारा ना मसल्स बननी चाहिए बेसिकली। हमारे फैट आना मोटा होना नहीं होता, फैट आ रहा है तो इसका मतलब ये अनहेल्दी आप मोटे हो रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका ना मसल्स बननी चाहिए, मसल्स बन रही है तो वही आपका रियल वेट गेन होगा, ठीक है। हम लोग मोटे हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम चर्बी चाहिए, हमें चाहिए हमारी मसल्स डेवलपमेंट। तो अगर हमारी मसल्स बन रही है इसका मतलब कि हम लोग मोटे हो रहे हैं। मोटे यार, अगर मेरे जैसा कोई पतला बंदा सुनेगा ना कि हम मोटे हो रहे हैं तो मोटे ही उसको सुनना है, बट मोटा इज़ नॉट अ वर्ड फॉर इट। द करेक्ट वर्ड इज़ हेल्दी। तो हम लोग हेल्दी हो रहे हैं, इससे हमें पता चलेगा जब हमारी मसल्स बनना शुरू हो जाएंगी। मसल्स तब बनना शुरू होंगी जब आपको पता चलेगा, जब आप मसल्स तब बनेंगी जब आपको ये पता चलेगा, जब आप लोग एक्सरसाइज करोगे ना, तब देखना आपके थाइज वगैरह में या फिर आर्म्स में यहाँ पे जब आपको पेन होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरे मसल्स बनना शुरू हो गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे बॉडी में ज़ीरो फैट होना चाहिए, ज़ीरो चर्बी होना चाहिए, ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। ज़ीरो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे अंदर होना चाहिए, बट वो भी हेल्दी फैट होना चाहिए, अनहेल्दी फैट होना ही नहीं चाहिए। तो फैट इज और मसल्स इज
ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। हमने अभी तक ये पता कर लिया है कि हमें मील्स डिवाइड करके खाएंगे तो हम ज़्यादा खा पाएंगे, ठीक है। तो हमें डिवाइडेड मील्स में खाना क्या है, सबसे पहला हमारा जो होगा ब्रेकफास्ट। हमें ब्रेकफास्ट में हमें लेना है, मैं क्या लेती हूँ मैं वो बताती हूँ। 2 केले लेती हूँ मैं और 1 दूध का ग्लास लेती हूँ। जब मेरे पास केले नहीं होते तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें ले लेती हूँ जैसे पॉप्स हो गया, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें प्रोटीन होता है और वो हमें दूध में डुबो के खाना होता है। दूध हमारे ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हमें लेना ही चाहिए। कुछ लोग दूध नहीं लेते हैं बट हमें लेना चाहिए, अगर आप लोग को मोटा होना है तो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप उन 2 किलो को ऐसे ही खा लो दूध के साथ, और अगर ऐसे नहीं खा सकते तो आप उनका शेक बना लो, बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा लंच, ठीक है। लंच में हम क्या खाएंगे, लंच में वही जो घर में बनाना है, रोटी सब्जी वही खानी है आपको। एक बार 3 खा लो और एक बार 2 खा लो, ऐसे करके खा लेना। जैसे कि फर्स्ट मील हमारा होना चाहिए, लंच वाले मील की बात करें, ब्रेकफास्ट को हटा दो। फर्स्ट मील हमारा होना चाहिए, कब होना चाहिए, 2 बजे करीब या 1 बजे, 1 डेढ़ 2 इनके बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए हमारा 4 बजे करीब। 4 बजे आप 2 रोटी खा लो और 1 बजे करीब आप 3 रोटी खा लो, ऐसे करके कर लेना। 6 बजे, अब 6 बजे क्या करना है, 6 बजे हमें थोड़ा स्नैक लेना है। अब आप देखो, हैवी किस में हो गया हमारा 2 बजे, फिर लाइट किस में हो गया हमारा थोड़ा सा 4 बजे, फिर स्नैक बिल्कुल ही लाइट हो गया हमारा 6 बजे। इस तरीके से चलेंगे ताकि आपको हैवी भी ना लगे और थोड़ी ऐसे ब्लोटिंग वाली फील भी ना आए, क्योंकि आप लोग स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। अब आते हैं डिनर की बात। तो डिनर में हम क्या करेंगे, डिनर आप ले लो 8, साढ़े 8, 9 बजे करीब, ठीक है। इन तीनों के बीच में 8 से 9 के बीच में आपको लेना है। 1 से 2 के बीच में आपका लंच हो गया। 4 बजे आपका दोबारा से एक लंच हो गया, मिनी लंच हो गया। 6 बजे आपका स्नैक हो गया, बिल्कुल लाइटेस्ट स्नैक, उसमें आप लोग कोई भी फ्रूट वगैरह ले लो हल्का सा, ठीक है। चाय वगैरह मतलब जो शाम का नाश्ता होता है वैसे टाइप का। फिर आपका 8 बजे से 8 से 9 के बीच में क्या हो गया, आपका डिनर हो गया। और फिर उसके बाद 10:30 बजे करीब दोबारा से कुछ खा लो, ऐसा ही जैसे आपने 3 रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली, ऐसे करके खा लो। चावल लिए तो थोड़े से चावल दोबारा से खा लो, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जो मेरी तरह रात तक जागते, मतलब 2-2:30 बजे तक जागना पड़ता है उन्हें, मतलब मेरे को तो असाइनमेंट्स बनाने के लिए जागना पड़ता है, स्टूडेंट्स लाइफ आप लोग कह सकते हो, स्टूडेंट्स लाइफ, तो उसके लिए मेरे को जागना पड़ता है, तो मेरा मुंह चलता रहता है, आप ये मान लो। मतलब ये भी नहीं कि अगर आप खा रहे हो, पहली बात कि आपको भूख जैसी फील नहीं आनी चाहिए, भूख लगनी नहीं चाहिए, भूख होती कि आप भूल जाओ, ठीक है। भूख जैसी फील कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपको जब कुछ दिख रहा है वही खा लो, मतलब कि आपको ये मान लो कि आपको खाते रहना है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि ओवर ईटिंग करनी है, ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। हद से ज़्यादा बिल्कुल मत खाना, जितना खाया जाए उतना ही खाना। स्टार्टिंग में आप लोग कम कम खाओगे, बट और आप लोग को ये भी लगेगा कि भाई मेरे को तो भूख ही नहीं लगती इतनी, मैं कैसे खाऊंगा इतना, या कैसे खाऊंगी इतनी, तो आप लोग खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि जब आप जिस टाइम पे, जैसे आपने 3 दिन खा लिया इसी टाइम के अकॉर्डिंग, तो अब 3 दिन बाद जो चौथा दिन आएगा ना, उस टाइम आपको दोबारा भूख लगने लगेगी उस दिन पे, आप लोग को खुद नोटिस करना, ठीक है। और ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये भी नहीं है कि अगर आप मुंह चलाना चाहते हो कि मेरा मुंह पूरा टाइम चल रहा है, तो आप हैवी खा रहे हो, हैवी बिल्कुल मत खाना। ऐसे खाना जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि हैवी, लाइट और फिर स्नैक टाइप का, तो ऐसे बैलेंस बना रहेगा, बैलेंस डाइट टाइप का होगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे ही करना। अब आप लोग पूछ होंगे कि हम मतलब कि क्या क्या खाएं, और पहली बात मैंने बाहर का छोड़ दिया था, बीच में हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो इसलिए मेरे को बाहर का अलाउ नहीं था, तो मेरा खुद से मन नहीं करता कि मैं बाहर का खाऊं। बट वेट बढ़ाना है तो ऐसा नहीं है कि वह हमें छोड़ना ही पड़ेगा, आप लोग छोटा मोटा खा सकते हो। जैसे मैं पहले हफ्ते में 2 बार खाती थी ना, तो मैं 2 हफ्ते में 1 बार खाती हूँ, तो इतना कम हो गया मेरा। तो आप लोग भी ऐसे करके चलाना, ठीक है। और आप लोग पूछोगे प्रोटीन, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी डाइट में अपना ना प्रोटीन ऐड कर लो। तो प्रोटीन जैसे दालें वगैरह होती है, मैं आपको बता देती हूँ प्रोटीन वाले फूड्स कौन कौन से होते हैं। हमें मसल्स बढ़ानी है, फैट नहीं बढ़ाना। तो अगर कोई आप लोग को ये बोल रहा है कि आपकी फैट बढ़ गया, आपकी चर्बी आ गई है भैया, तो तू बहुत सही लग रही है, तो वो एक अनहेल्दी वेट गेन है। अगर कोई आपको बोल रहा है वाओ आपकी मसल्स डेवलपमेंट इतना बढ़िया हो गया है, आपकी मसल्स, वाओ डूड योर मसल्स लुकिंग ग्रेट, तो आप लोग ये मानो कि हाँ भाई ये मेरा हेल्दी वेट गेन है, सही है। और हाँ, मैंने ये तो बताया नहीं कि मैं न्यूट्रिएंट्स वाइज भी एक पूरी एक्सप्लेन्ड वीडियो लाने वाली हूँ। तो पहले आप लोग मेरे को ये बता दो कि मेरी जनता में कितने लोग पतले लोग हैं, ताकि मैं बिल्कुल सबके हिसाब से बिल्कुल ठीक ठीक वीडियो लेकर आऊँ। और कितने लोगों को मसल्स गेन और वेट गेन ऐसा वगैरह करना है, तो आप लोग मुझे बताओ, ताकि मैं जल्दी से एक बिल्कुल एक्सप्लेन्ड वीडियो ठीक से लेकर आ पाऊँ। कितने लोगों के लिए क्या क्या लाना है मेरे को, ताकि मेरे को ये पता रहे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना, और ये भी बताना मेरे को कि ये सारा आप लोग कर लो पहले, और उसके बाद मुझे बताना
बताना कि क्या आप लोग आपको भूख लग रही है अब नेक्स्ट मतलब कि 4th-5th डे पे आपको भूख लग रही है उसी टाइम पे अपने आप ही कि आप लोग को और ज़ोर मारना पड़ रहा है, बट मारना पड़ रहा है तो कर लो यार भाई यार, पतले लोग मैं हम ये ताने नहीं सुन सकते कि उड़ जाएगी ये वो, मेरी तरह थोड़े से मोटे हो जाओ ठीक है। मेरे को तो लग रहा है भाई मेरी शक्ल से, आप लोग को भी लग रहा होगा। अगर आप लोगों को लग रहा है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना प्लीज़ यार। मैं लोगों से मतलब मैं अगर मेरे को लगता है ना भाई मोटी हो गई है तो मैं कोई कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती हूँ, तो आप लोग भी है ना इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लोगे। मैं बता रही हूँ, एक बार मोटे हो जाओगे ना, मैं बता रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मुझे सही से बताना पहले का ब्लॉग देख के कि पहले के ब्लॉग के कंपेरेटिवली मैं मोटी लग रही हूँ कि नहीं, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बता दो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल नाउ, बाय बाय।